अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौज़ू है रमज़ान। ये एक ऐसा बाबरकत महीना है या एक ऐसी डिवाइन रेसिपी है अल्लाह ताला की तरफ से जिसमें अगर हम प्रॉपर तरीके से इसे अ, यूटिलाइज़ करें तो यकीनी तौर पर हम अपने आप को दिमागी तौर पर, दिली तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ही एक नई शख्सियत में ढाल सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं एक पहले से ज़्यादा बेहतर इंसान की शक्ल में। सबसे पहले तो ये कि रमज़ान का बेसिकली हम इसके मकसद पर बात करने से पहले ये सोचें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के लिए क्या कहा है। वैसे तो बहुत सारी अहादीस हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें रमज़ान से रिलेटेड मिलेंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर्टिकुलरली सिर्फ़ एक चीज़ को हाइलाइट किया है, वो ये है कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है, तो किस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से एक गुड न्यूज़ है मुसलमानों के लिए कि जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, जहन्नुम बंद कर दिया जाता है और शैतान को कैद कर लिया जाता है। अब अगर आप ये देखें, इन तमाम चीज़ों को गौर करें, यानी एक रहमत ही रहमत है क्योंकि दरवाजे खुले हैं सिर्फ जन्नत के। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको किसी नेकी करने से या किसी अच्छे काम से रोक सके। अल्लाह ताला ने एक ऐसी डिवाइन रेसिपी दी है हम लोगों के लिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इस महीने को अगर वाक़ई इसका सही मकसद समझ सकें, तो हम अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नई कर सकते हैं। अपने ख़यालात को रिनोवेट कर सकते हैं, अपनी ज़ाहिर बातिन को रिपेयर कर सकते हैं। अब अब हम इस तरफ आते हैं कि रोज़ा रखने की रैशनल क्या है? इसकी अहम तरीन रैशनल ये है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो और उस तक़वा की जो लहरें हैं, वो यकीनी तौर पर बहुत दूर तक जाती हैं। अब उसमें इंसानियत भी आ जाती है, सराउंडिंग भी आ जाती है, आपके और भी बहुत सारी इर्द-गिर्द की चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ तक कि इसकी लहरें आपकी आखिरत तक पहुँचती हैं। अब अहम ये कि तक़वा कहते किसे हैं? तक़वा बेसिकली अल्लाह ताला के खौफ को कहते हैं कि अल्लाह के खौफ की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से बहुत सारी चीज़ों से रुके रहना। क्योंकि रोज़े का असल मकसद भी यही होता है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन आप उन्हें सिर्फ़ इसलिए नहीं खाते कि अल्लाह ताला की तरफ से जब हुक्म आए, वो एक मख़सूस वक़्त हो। अब हम किस तरीके से अपना तक़वा रमज़ान के दौरान बढ़ा सकते हैं और उसे इस हद तक ले जा सकते हैं कि जब तक अगला रमज़ान आए, तब तक आपकी हालत जो है वो एक बेहतरीन इंसान की सी रहे। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस तरीके से इस महीने को इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ़वाइद हासिल करें और अपने आप को हर एंगल से रिनोवेट करें, नया इंसान बनाएँ। तो सबसे पहले तो ये है कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रैक्टिस होती है आपकी ज़िंदगी की, उस पर आप सोचना शुरू करें। उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात पर और इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि सिर्फ़ ज़ाती फ़ायदा नहीं, बल्कि इज्तिमाई फ़ायदा हमेशा आपकी नज़र में अहम हो। दूसरा है रेसिटेशन। कुरान एक ऐसी चीज़ है हमारे सामने, एक खुला मौजज़ा है कि अगर आप उसे रोज़ पढ़ना शुरू करें, तो यकीनी तौर पर उसमें से आपको इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट होती चली जाएँगी कि आपकी जो कोई भी एक्शन करते हुए, कोई भी काम करते हुए आप खुद ब खुद कुरान की आयत की तरफ चले जाएँगे कि कौन-सी चीज़ हमें कही गई है करने के लिए, कौन-सी मना की गई है। यानी एक दूसरा तरीका हो जाएगा आपके लिए कि आप अपने आप को एक बेहतर किस्म के क्राइटेरिया में लेकर आएँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ों को अलाउ करना है और कौन-सी चीज़ों को कंप्लीटली स्किप कर देना है। तीसरा है प्रेयर्स। ये एक बेहतरीन मौका है रमज़ान शरीफ का कि हमने जो नमाज़ें छोड़ी हैं पहले, हम उनको पूरा कर सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह की नमाज़ें पूरी करना। लेकिन एक मेरी ज़िंदगी का एक ये अ, उसूल रहा है कि कभी भी किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। क्योंकि आप कोई भी चीज़ आप जब आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो आप 1, 2, 4 दिन कर सकते हैं। उसके बाद आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए बेहतरीन ये है हमारे लिए कि हम इस चीज़ को अ, थोड़ा-थोड़ा करें। यानी आप रोज़ मख़सूस किस्म की जो नवाफ़िल हैं वो अदा करें, ताकि आपकी जो पहले से नमाज़ें छूटी हुई हैं, वो अदा हो जाएँ। और ये तो हर शख़्स जानता है कि रमज़ान शरीफ में हमें नेकियों का जो अजर मिलता है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसलिए भी ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तीसरा है इस्तिग़फ़ार करना। अक्सर तौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि शायद इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ तब करना चाहिए जब हम गुनाह करें। यहाँ एक मैं छोटी-सी बात बताती चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक परफ़ेक्ट इंसान, हम उनकी अ, शख्सियत के बारे में कोई भी चीज़ रहती नहीं है, हम हर चीज़ उनके बारे में जानते हैं। वो किस तरह के थे, कि उनके अख़लाक़ के बारे में कहा गया है कि वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच थे कुरान की तरफ। वो इस तरह की हस्ती थे, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में पर डे के हिसाब से 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें कितनी बार इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। इस्तिग़फ़ार के कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इतना बाबरकत महीना है, यानी आपका इसकी काउंटिंग नॉर्मल से ज़्यादा ही होगी। और दूसरा ये कि आपके गुनाह झड़ेंगे, आपकी लाइफ बेहतर होगी, आपके दिलो-दिमाग पे जिस तरह से एक जो भी बोझ, जो कुछ भी है, वो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए टल सकता है। आपके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे।